अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। कबूतर जो खबरें लाया उसमें से सबसे ज़्यादा जो पहले मैंने इंतखाब किया वो है वज़ीर दाखिला सिंध का बयान। अगर मैं ये कहूँ थोड़ा सा मजाज को सख्त रखते हुए कि हमने कैसे कैसे नमूने भर्ती किए हुए हैं। वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि जब मामूलात ज़िंदगी चलेंगे तो डकैतियाँ भी होंगी, लोग भी मारे जाएंगे, हादसात भी होंगे और चोरी भी होगी। आप वज़ीर दाखिला सिंध हैं, आपके ज़िम्मेदारियों में क्या कुछ है, आपको ये कुछ पता है? कैसे कैसे फिर वही मैं बात दोहराऊँगा, नमूने हैं कि सिर्फ 20 रमज़ान में यकम से लेकर 20 रमज़ान तक कराची में 10 अफराद डकैती और चोरी के दौरान कत्ल हुए। 3 माह में 51 कत्ल हुए। ये तो रेशो है। और जिनके ज़िम्मे पुलिस का निज़ाम है, जिनके अंडर और जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, जिन्होंने आवाम को सुख देना है, जिन्होंने पुलिस को कंट्रोल करना है, जराइम को कंट्रोल करना है, डाकुओं की को पकड़ना है, वो कहते हैं फिर क्या हो गया? ये तो होता है, ये तो हालात हैं। और फिर आप कहते हैं कि सियासी जो लोग हैं उनमें बसीरत है। तो एक सियासी बसीरत वाले वज़ीर दाखिला सिंध की मिसाल आपके सामने आ चुकी है। दूसरी तरफ मैं वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की बसीरत को भी सलाम करता हूँ, जिन्होंने इकरार किया है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। मैं कई अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि मुल्क दिवालिया होने के करीब है, मामलात बहुत ख़राब हैं, लेकिन आज वज़ीर दिफ़ा जो हैं हमारे ख्वाजा आसिफ, उन्होंने इकरार कर लिया है कि हम दिवालिया हो चुके हैं और महंगाई या दीगर मामलात 2 साल से पहले हल होने वाले नहीं, जबकि कमर ज़मान कायरा जो हैं पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं 6 माह में महंगाई कम होगी, और जिनकी हुकूमत है वो कहते हैं 2 साल में, और साथ वो ये कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। अगर मुल्क दिवालिया हो चुका है तो जब मुल्क दिवालिया होते हैं तो उसकी जो कंडीशंस होती हैं, जो उस वक्त मामलात होते हैं, उनका इतलाक़ भी फौरी तौर पर किया जाए ताकि ये ऑफिशियली डिक्लेयर। अगर मुल्क का वज़ीर दिफ़ा ख़ुद कह रहा है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है तो फिर से मतलब है कि ऑफिशियल तौर पर मुल्क को दिवालिया होने का बयान सामने आ चुका है, सिर्फ नोटिफाई होना बाकी है, क्योंकि वज़ीर दिफ़ा जो कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। सच है, कड़वा है, लेकिन उन्होंने बात सही की है। अगर हम इसी तरह आगे चलें और ये देखें कि मुल्क में जो महंगाई, लाक़ानूनियत, जराइम पेशा अफराद का फैल जाना, डाकुओं का राज, आम आदमी का सर्वाइवल ना होना, बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल, पेट्रोल महंगा, ये सारी सूरत हाल और IMF के साथ तय किए गए माहदों में तमाम IMF की शराइत को मानना, ख्वाजा आसिफ की बात की को एंडोस करना है, और इस हवाले से हुकूमत की जानिब से जो मौक़िफ़ आ चुका है, इसकी अब बाकायदा तौर पर भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके अलावा भी ईवान वज़ीर आज़म से आनी चाहिए। नहीं, अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है तो फिर ख्वाजा आसिफ से भी इस बारे में पूछा जाए कि उन्होंने ऐसा किस बुनियाद पर कहा। और इसी तरह मैं आसिफ अली ज़रदारी सदर पाकिस्तान, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में है और वही करता धरता है, बिलावल भुट्टो भी करता धरता हैं, लेकिन उनके वो भी आसिफ अली ज़रदारी साहब के अंडर में हैं, तो उन्हें भी वज़ीर दाखिला के बयान के बारे में उनसे पूछना चाहिए ताकि अवाम को जमहूरियत पर यकीन और सियासी रहनुमाओं पर अपना एतमाद का इज़हार हो। आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से। जैसे कि आपको पता है कि वज़ीर बशीर दाखिला और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, उन्होंने बाबर आज़म को दोबारा T20 और कौमी टेस्ट क्रिकेट में कप्तान मुकर्रर किया है। बाबर आज़म का ये दूसरा मौका है, लेकिन उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी उनको T20 से हटा दिया है। वो एक ही में कर सके, एक ही सीरीज़ में। उन्होंने अगरचे अपने ताईं बयान तो दिया है कि मैं उनके साथ तावन करूँगा, लेकिन इस बयानबाजी के दौरान ही
ان کے سسر جو ہیں شاہد خان افریدی کا ایک بیان جو ہے وہ بڑا زور معنی ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وقت نہیں تھا شہنشاہ افریدی کو ہٹانے کا، پھر ساتھ کہا کہ نئے خواہشات کا میں اظہار کرتا ہوں بابر اعظم کے ساتھ، لیکن وہ اپنے داماد کو ہٹانے پر نالاں ہیں، ناخوش ہیں، اور انہوں نے اس پر تنقید بھی کی ہے، حالانکہ یہ بنتا ہی نہیں۔ ان کے داماد کو غلط طور پر کپتان بنایا گیا تھا، بابر اعظم کو غلط ہٹایا گیا تھا۔ محسن نقوی صاحب کا یہ فیصلہ درست ہے، اور شہین شاہ افریدی جو انتخاب تھا، ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ان کو یہ نہیں دینی چاہیے تھی، کپتانی نہیں دینی چاہیے تھی نا۔ تو شاہد افریدی صاحب اپنے ریکارڈ کا حصہ دور کر لیں۔ وہ اور جب اظہر محمود وغیرہ سارے کا جب ایک فیز تھا، تو یہ ان کے حوالے سے یہ بات بالکل روزے روشن کی طرح عیاں تھی کہ وہ کئی مواقع پر ٹیم کے اندر سازشوں میں ملوث رہے ہیں۔ یہ میرے کبوتر کا دعویٰ ہے، اور اب میرے کبوتر کا یہ دعویٰ ہے کہ شاہین شاہ افریدی کے سے وہی کام شاہد افریدی لے رہے ہیں جو وہ خود کرتے آئے ہیں ٹیم کے اندر کسی زمانے میں۔ تو خدا را بابر اعظم کو چلنے دیجیے گا، اگلی سیریز میں صاف پتہ چل جائے گا پرفارمنس کے حساب سے، اور شاہد افریدی صاحب کی طرف سے جو اپنے داماد کو ٹپس دی جائیں گی، وہ یہ بتائیں گی کہ قومی کرکٹ ٹیم کا جو منظرنامہ ہے یا ان کے سمت ہے وہ کس جانب ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے محسن نقوی صاحب کی کہ انہوں نے کسی بھی دباؤ کو پیش نظر نہیں رکھا، اور انہوں نے جو انتخاب کیا ہے وہ ٹھیک انتخاب ہے۔ اب اس انتخاب کا بھی آگے چل کر امتحان ہے۔ سوشل میڈیا میں ایک ٹرینڈ چلا ہے، وہ میری نظر سے گزرا ہے، صرف میں اس کا ذکر کر کے اپنی بات کا اختتام کروں گا۔ ذکر اس لیے ضروری ہے کہ جو دلچسپ چیزیں آپ کے سامنے آئیں ان پر بات کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ میں نے سوشل میڈیا پر، میرے کبوتر نے جب مجھے بتایا تو میں نے فوری طور پر دیکھا کہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ شہباز شریف مستعفی، محسن نقوی نئے وزیر اعظم تعینات۔ بلا تبصرہ میں یہ بات کہہ کے اپنے ویلاگ کو یہاں ختم کرتا ہوں۔ سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اگر میری بات، خبر، تبصرہ، تجزیہ آپ کو ٹھیک اور صحیح لگے تو ضرور مجھے اس کا انتظار رہے گا۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہتا ہوں، کہتا رہوں گا کہ جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دیں۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں، نئی بات کے ساتھ حاضر ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔